everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today I will share lecture number 11, punctuation marks. What is punctuation marks? Punctuation marks क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा punctuation में हमने क्या करना है? Punctuation is an essential aspect of English grammar that clarify the meanings and structure of written language. Punctuation में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश का, इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह मीनिंग्स क्लेरिफाई होंगे या उसका रिटन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मार्क्स एंड सिंबल्स यूज टू इंडिकेट अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस में हमने किन सिंबल्स के साथ शो करना है, क्या बताना है, कैसे मार्क्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के टॉपिक में. हेयर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि वो मार्क्स कैसे और किस तरह यूज़ करने हैं. द नंबर 1 इज़ फुल स्टॉप, सेकेंड वन इज़ क्वेश्चन मार्क, थर्ड इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, फोर्थ वन इज़ कॉलन, fifth is semicolon, sixth one is comma, seven is dash, eight is quotation mark, ninth is apostrophe and 10th is parenthesis. सबसे पहला जो यूज़ है पंक्चुएशन मार्क का वो बताऊंगी, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को आपने कहाँ और कैसे यूज़ करना है. द फुल स्टॉप ऑल्सो नोन एज पीरियड. जो फुल स्टॉप है इसको हम वैसे पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है. इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश. इट इज़ यूज टू एंड ऑफ अ सेंटेंस. यानी किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए आपने फुल स्टॉप यूज़ करना होता है. बड़ा बेसिक सा और ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसका. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मतलब एक सिंपल सेंटेंस है और एंड हो रहा है, पूरा मीनिंग उसका है, उसके साथ आपने फुल स्टॉप यूज किया है. एंड सेकंड सेंटेंस इज प्लीज क्लोज द गेट. ब्राए मेहरबानी दरवाजा गेट जो है बंद कर दो, तो वहां भी आपने क्या यूज किया, फुल स्टॉप यूज किया. वन हमारा पंक्चुएशन मार्क में है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को हम कैसे किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. क्वेश्चन मार्क को हम यूज़ करते हैं, देखिए कुछ इस तरह, प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट डायरेक्ट क्वेश्चन. जिसमें आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, क्वेश्चन है. आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, ये भी एक पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है. थर्ड नंबर पे हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट. यानी आपके जज्बात को शो करता है और किसी भी एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के आगे आपने ये साइन यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट वाज अमेजिंग. तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेशन मार्क की एक कंप्लीट एग्जाम्पल है. कॉलन नंबर 4 पे हमारे पास है कॉलन. इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल. किसी भी चीज़ की लिस्ट को जाहिर करने के लिए, उसकी वजाहत को या फिर एग्जाम्पल देने के लिए हमने कॉलन का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 कलर्स इन द फ्लैग, यानी कि झंडे में 3 रंग होते हैं. फर्स्ट वन इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने कॉलन का यूज़ किया. पे हमारे पास है सेमी कॉलन. अब आपको ये पता चलेगा कि सेमी कॉलन हमने कैसे और किस तरह यूज़ करना है. सेमी कॉलन को हम इस तरह यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और टू सेपरेट एटम्स इन अ लिस्ट. किसी भी लिस्ट में एटम्स को सेपरेट करने के लिए या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हमने सेमी कॉलन यूज करना होता है. जैसे एग्जांपल में हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं. शी वांटेड टू गो टू द पार्टी, ये एक सेंटेंस हो गया. फिर आ गया हाउ एवर शी हैड टू मच वर्क टू डू, लेकिन उसके पास दूसरा बहुत ज्यादा काम भी है करने के लिए. तो आपने जो सेमी कॉलन का यूज किया है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद किया है. तो जो सेमी कॉलन है वो हमने इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में यूज करना होता है. है हमारे पास कोमा. कोमा कहाँ पर यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को इसका पता ही होगा. कोमा एक जनरल सी चीज है, हम इसे कैसे यूज करते हैं. इट इज यूज टू सेपरेट एटम्स इन अ लिस्ट. किसी भी एटम्स की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए वहां पर हम कोमा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस. तो ये क्या था, कोमा हमने 2 चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज किया, जबकि एक प्रॉपर चीजों की लिस्ट थी वहां पर कोमा हमारा यूज होता है. ये बहुत एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा.
सेवंथ में हमारे पास है डैश। डैश का यूज हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। इट इज यूज टू सेट ऑफ अ फ्रेज, अ क्लॉज, इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट, यानी किसी भी अधूरी बात को कंप्लीट करने के लिए डैश का यूज हो जाता है। या जैसे मोस्टली ये होता है स्पेस कम है तो आप डैश लगाकर नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट वर्ड अपना लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड, ठीक है। फिर आगे डैश का यूज, व्हाट अ सैड न्यूज, जो कंसर्ट था वो कैंसिल हो गया है, क्या ही अफसोसनाक न्यूज है, खबर है ये था आपका डैश का यूज, यानी डैश का यूज हमने कहाँ और कैसे करना होता है। नंबर 8 पे है हमारे पास कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को हमने किस तरह यूज करना होता है। इट इज यूज टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और अ कोटेशन, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को क्लोज करने के लिए हम ये कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सेड, उसने कहा आई शैल बी देयर बाय 5 o'clock, ठीक है। तो ये एक कोटेशन मार्क थी, एक डायरेक्ट स्पीच थी, उनको क्लोज करने के लिए हम ये इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। 9 भी हमारे पास है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ करते हैं। इट इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन और कंट्रैक्शन, यानी किसी भी चीज को जिसकी मलकियत होगी ना उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोहन्स कार इज ब्लैक, जोहन की जो गाड़ी है वो काली है, ये उसकी पोजेशन है, ये उसकी मलकियत है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यानी कि आज का दिन जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी का यूज हम इन सेंटेंसेस में करते हैं। इन दैट केस या तो हम पोजेशन में यूज करेंगे या फिर हम उसके कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। फिर हमारे पास है पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं। इट इज यूज टू इनक्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन और एज एन असाइड इन अ सेंटेंस, यानी किसी जो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना उसको आपने प्रोमिनेंट करने के लिए आपने पैरेंथेसिस का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द पैराग्राफ, वो पैराग्राफ विच आई रीड ऑल डे वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा सारा दिन वो बहुत इंफॉर्मेटिव था। विच आई रीड ऑल डे, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये इसको हमने प्रोमिनेंट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज किया है, ठीक है। ये थे आज के हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।